सर एम्प्लॉयर ने तो ऑलरेडी टैक्स कट कर दिया था, उसके बाद फिर आप बोल रहे हो कि आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, तो ऐसा क्यों होगा? इस केस को समझाइए थोड़ा सा। तो इस केस में प्रॉब्लम ये आता है कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपका टैक्स कट करता है, तो वो कट होता है आपकी सैलरी के अमाउंट के ऊपर। अदर देन दैट आपकी बैंक अकाउंट से सेविंग की इंटरेस्ट, एफडी की इंटरेस्ट, आपकी डिविडेंड की इनकम, आपकी कैपिटल गेन की इनकम, ये सारी इनकम आपकी जनरेट होती है। तो ये ऐसी इनकम है जिनके ऊपर कई बार टीडीएस कट नहीं होता है, या टीडीएस मान लो कट हो भी जाता है कई केसेस में, तो वो होता है 10%, वेयर एज आप जो स्लैब रेट में आते हो 20-30। सो ये डिफरेंस होने के रीज़न से आपको एक्स्ट्रा जो इनकम थी उसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा। सो ये इस इनकम के ऊपर कोई डिडक्शन नहीं मिलता है। सो नहीं, न्यू रिजिम में इस इनकम के ऊपर कोई डिडक्शन नहीं मिलता है। पहले आपको मिलता था आपकी सेविंग बैंक अकाउंट की जो इंटरेस्ट इनकम होती थी उसके ऊपर 10,000 रुपीज़ का, जो ओल्ड रिजिम में मिलता था। अभी भी अगर आप ओल्ड रिजिम को ऑप्ट करते हो तो आपको वो डिडक्शन 10,000 का मिलेगा। बट मोस्टली आजकल जो देखा जाता है कि न्यू रिजिम ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, अगर आपके डिडक्शन जो है वो उस एक्सटेंड लेवल तक नहीं जाते हैं। सो ये एक सिचुएशन क्रिएट होती है कि इस केस में आपका न्यू रिजिम में कुछ नॉमिनल इनकम के ऊपर टैक्स पे करने की नौबत आती है। सो जैसे आपका 10,000 रुपीज़ का मान लीजिए इंटरेस्ट का इनकम हो गया, तो एक 3,000-2,000 का आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। सो न्यू रिजिम में एक्स्ट्रा नॉमिनल थोड़ा बहुत टैक्स पे करने का यही एक रीज़न है कि आपका टैक्स एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है। तो ऐसी यूज़फुल जानकारी के लिए ITR मित्रों को फॉलो कीजिए, हम आपको ऐसे ही नॉलेज और अपडेट देते रहेंगे। थैंक यू।